हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज जो है हम पर्सी bysshe शैली की फेमस पोएम अ हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पढ़ने लगे हैं। हिम जो है बेसिकली सॉन्ग या पोएम को कहा जाता है जो कि खुदा की तारीफ में लिखी जाती है। अब आते हैं कि ये पर्सी bysshe शैली ने कैसे क्रिएट की, वो क्या वाकया था। होता कुछ यूं है कि 1816 में लॉर्ड बायरन और पर्सी bysshe शैले एक ट्रिप पे जाते हैं जो कि जेनेवा का है। जेनेवा एक लेक का नाम है। ये दोनों यहाँ पे एक सेलिंग ट्रिप पे जाते हैं, यानी कि जहाज चलाने की ट्रिप पे जाते हैं। यहाँ पे पर्सी bysshe शैले जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से, तो ये पोएम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जी गाइस, आइए देखते हैं पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। First we read this stanza, then we explain line by line. The awful shadow of some unseen power flows through unseen among us visiting this various world with as inconstant wing as summer winds that creep from flower to flower, like moonbeams that behind some piny mountain shower. It visits with inconstant glance each human heart and countenance, like hues and harmonies of evening, like clouds in starlight widely spread, like memory of musing that, like aught that for its grace may be, dear and yet dearer for its mystery. So, जब ओपनिंग पे देखा जाए पोएम की, तो शैले ये बताते हैं कि लवली शैडो, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है, इज अ काइंड ऑफ लवली शैडो। अगर देखा जाए तो ये आउटफुल शैडो भी है दूसरे टेक्स्ट के लिहाज से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देन सम पावरफुल इमेजरी। पावर कौन सी है? ये पावर है अनसीन पावर। पावर है वंडर की पावर, तलाश की पावर। पावर वॉक्स विदाउट बीइंग सीन अमंग अस। अब अमंग अस का क्या बात हो रही है? इस कौन सी पावर है जो हमारे दरमियान है? ये अस यहाँ पे लोगों के लिए यूज किया गया है, फॉर द पीपल। जब इस दुनिया में इंसान आता है तो बहुत ज्यादा, इस दुनिया में बहुत ज्यादा जो है लोग भरे हुए हैं। तो ये जो पावर है या क्या करती है कि स्लो 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 मूव करती है। कैसे? जेंटली एज समर विंड्स दैट क्रीप फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। तो ये फ्लावर टू फ्लावर जो है ये क्रीप करती है, यानी मूव ऑन करती है। किससे? हवा से। हवा कौन सी है? समर की है। लाइक मून बीम्स। मून बीम्स क्या है? ये सन की रेज होती हैं। डेट बिहाइंड सम पाइनी माउंटेन्स शावर। पाइन इज अ काइंड ऑफ वुडन और पाइनएप्पल लाइक ट्रीज। इट विजिट विद इनकॉन्स्टेंट ग्लैंस। ठीक है, तो ये कैसे मूव ऑन करती है? आराम आराम से। पोएट इमेजिन यहाँ पे कर रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है मून बीम्स की, फॉल अपॉन a grove of trees in the mountain. It's a kind of shifting glance and appears temporarily in human heart. Human heart में भी कैसे इसने करना है? आहिस्ता आहिस्ता। And countenance, countenance का मतलब होता है फेस। ह्यूमन के हार्ट में और फेस में भी ये आराम आराम से आती है, लाइक जिस तरह ये फ्लावर टू फ्लावर जाती है। Like hues, hues stand for colors and harmonies, हमआहंगी of evening, रात की हमआहंगी में। Like clouds and starlight widely spread, starlight जब आसमान सितारों से भरा होता है कि तो starlight कहा जाता है। Like memory of music flood, जो म्यूजिक की मेमोरी है ना उसकी तरह, सितारों के कहकशाओं की तरह। Like or that for its grace may be, or something should be done for the grace may be. Still it is all more dear and likeable for mysterious, इसकी जो है ना नेचर है, नेचर है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस आप समझ रहे हैं? तो इसकी जो नेचर है मूवमेंट की, ये इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की काइंड ऑफ मिस्टीरियस है, जो यहाँ पे पोएट खुद से ही जवाब दे रहे हैं। तो जी मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। Spirit of beauty that does consecrate with thine own hues all thou dost shine upon, of human thought or form, where art thou gone?
Why dost thou pass away and leave our state, this dim vast vale of tears, vacant and desolate? Ask why the sunlight not forever waves rainbows over yon mountain river, why aught should fail and fade that once is shone, why fear and dream and death and birth cast on the daylight of the earth such gloom, why man has such a scope for love and hate, despondency and hope. कॉन्सरकेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेंडर होली बाय मीन्स ऑफ रिलीजियस राइट्स। ठीक है, ह्यूज स्टैंड फॉर कलर्स। सो बेसिकली इन द सेकेंड स्टैंजा अगर आप देखें तो इसेंशियल यहाँ पे बताया गया है कि यूनिवर्स क्या है, एक किस्म की पेनिट्रेटेड प्लेस है। समथिंग गोज ऑफ, वो किस में जाती है? नेचर में। अब नेचर किसके जरिए फलती फूलती है? लाइफ के जरिए। और लाइफ क्या है? लव एंड ब्यूटी है। जैसे लाइफ लव और ब्यूटी रहता है, ऐसे ही लाइफ है। इस स्पिरिट को अडोर करने के लिए, इसकी तारीफ करने के लिए इससे अफेक्शन होना जरूरी है और इसके साथ झुकना जरूरी है। और पोएट के नजदीक ही थॉट द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ मैन इज बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, in front of the beauty of the universe. So it's a basic purpose of human. The poet says the spirit of beauty, जो spirit है ना, ये beauty की जो spirit है, it's a kind of sacred touch, एक होली किस्म का जो टच है। शाइनिंग इसके कलर्स हैं, ह्यूज बेसिकली कलर्स हैं इसके, ठीक है, जो शाइन कर रहे हैं। ऑफ ह्यूमन थॉट और फॉर्म, where are thou gone? But they are not longer. They are not longer for him. Why they gone? ये कहता है कि किस पैसिमिज्म सा इसमें आ जाता है कि ये आते हैं फिर चले जाते हैं, ये थोड़े से टाइम के लिए क्यों है? द डीम वास्ट वेज ऑफ टीयर्स, मध्यम से जो गहरे जो इसके टेयर्स हैं। वेकेंट का क्या मतलब है? एम्प्टी। डेजोलेट का क्या मतलब है? वीरान। ये फिर वीरानियां हो जाती हैं, आते हैं, ये किस्म की शाइनिंग आती है, ब्यूटी आती है, फिर ये चली जाती है। कहाँ चली जाती है? खुद ही वो सवाल करता है, फिर वो खुद ही इसका जवाब देता है। ठीक है, उसको ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी अबाउट दिस। और इम्परफेक्शन जो है ना इंसान में, उसकी ये बात करता है। फिर वो कहता है कि वाई फियर एंड ड्रीम एंड डेथ एंड बर्थ, कि ये जो इंसान का डर है ये क्यों है, ये जो ख्वाब है ये क्यों है, ये डेथ है ये क्यों है, ये बर्थ है ये क्यों है, इसके क्या मकासद हैं, और ये क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों फेड हो जाते हैं। डेट वंस इज शोन कास्ट ऑन द डे लाइट ऑफ दिस अर्थ, सच ग्लूम व्हाई मैन हैज सच अ स्कोप, आदमी का ऐसा स्कोप क्यों है। What is the object of man in this world? The mind of man is touched by only intermittency. It is difficult for a man to realize it, and yet to cling to the spirit of beauty seems to be man's highest objective. According to him, to appreciate the beauty is the real object of man. When we move to the third stanza, what it says, no voice from some sublimer word. Sublimer, what is the meaning of sublimer? Higher word. However, may you like the sage or poet these responses given. Sage अब किसको बोलते हैं? बाबा उर्दू में, और इंग्लिश में जो है kind of profound philosopher और poet. Therefore the names of demon, ghost and heaven. ठीक है, वो कहता है कि सारे मिलके ना अगर ये सवालों का तलाश करें हायर पावर के बारे में, तो इनके पास क्या होता है? रिमेन द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर वेन एंडेवर। एंडेवर वो कोशिशें
वो करते हैं, बट वो वेन जाती हैं, बेकार जाती हैं। जब वो खुदा के बारे में या वो रियल पावर्स के बारे में या इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में ये सारे लोग सर्च करते हैं, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो गोस्ट हो, चाहे वो हेवन हो, तो उनको जवाब नहीं मिलते। Frail spells whose utter charm might not avail to sever. Severed is a kind of a part of. From all we hear and all we see, doubt, chance and mutuality. Mutuality का असल मतलब ये है कि तगय्युर, ठीक है, ऑल्ट्रेशन विद द रियलाइजेशन। जैसे कि अगर आइस है वो भी पिघल जाती है, तो ये कहते हैं कि डाउट और इनके जो चांसेस है ना वो ख़त्म नहीं होते, उनको समझ नहीं आती कि ये क्या वजूहात हैं, ठीक है, और वो इसमें सक्सीड नहीं हो पाते। बाइबल में इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि मैजिक रिमेन वीक, द पावर ऑफ विच डज नॉट सक्सीड इन सेपरेटिंग व्हाट इज फेल्ट एंड व्हाट इज सीन। Or music by the night wind sent through strings of some still instrument, or moonlight on a midnight stream gives grace and truth to life, unquiet dream. The shadow of intellectual beauty can only provide relief from obstacles and doubts. तो ये जो shadow है beauty का, ये हमारे obstacles हैं जो हमारी life में abstracts हैं, obstacles हैं, और जो doubts हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए ब्यूटी की ज़रूरत पड़ती है। और हायर ब्यूटी जो है, हायर इंटेलेक्चुअल पावर सिर्फ गॉड की है। लव, होप एंड सेल्फ एस्टीम लाइक क्लाउड्स depart and come for some uncertain moments lent. लेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? लेंट से मुराद यहाँ पे 40 होली डेज हैं। होली, ये क्रिश्चियनिटी में 40 दिन ऐसे होते हैं कि जब ऐश वेडनेसडे होता है टू ईस्टर, और इसमें ये कुछ देते हैं, गिविंग समथिंग, ठीक है। मैन वर इमॉर्टल एंड ऑमनीपोटेंट, इंसान क्या है? इमॉर्टल है, ठीक है, उसकी जिंदगी नहीं है, फानी है। Unknown and awful as thou art, keep with a glorious train firm state within his heart, though messenger of sympathies that wax and wane in lovers' eyes, though that to human thought art nourishment like darkness to a dying flame, depart not as the shadow came, depart not lest the grave should be like life and fear a dark reality. In the fourth stanza the poet argues, यहाँ पे ये बात करता है अनसर्टेनिटी की, इंस्टेबिलिटी की, किसकी? ब्यूटी की। वो कहता है कि जब ह्यूमन है ना, ह्यूमन ओनली फेथफुली, अकॉर्डिंग टू द पोएट, द फीलिंग ऑफ लव, होप, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना ह्यूमन बीइंग में आती है, चली जाती है। कैसे आती है? यहाँ पे उसने क्लाउड की बात कर दी है कि जिस तरह क्लाउड है ना आसमान पे, वो आता है वो चला जाता है, इसी तरह जो इंसान में लव है ये हमेशा नहीं रहता, होप हमेशा नहीं रहती, सेल्फ जो है हमेशा नहीं रहती, इनका काम भी क्लाउड की तरह चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे उसको कंपेयर कर रहे हैं। पोएट फाइंड्स इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है ना अनफेमिलियर है, अननाउन है, ठीक है। मैन वर इमोर्टल, इंसान जो है फना हो जाने वाला है, कि मैसेंजर ऑफ सिंपैथीज व्हिच मेल्ट एंड बिकम लेस इन द आईज ऑफ लवर्स, और ये आईज ऑफ लवर्स में दिखाई देते हैं। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज द फूड जो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, किसकी? थॉट को, पोएट की थॉट को। डार्कनेस क्या कर रही है यहाँ पे? फ्लेम ऑफ फायर क्या कर रहे हैं? ये भी उसको इंस्पायर कर रहे हैं, और ब्यूटी जो है ना उसको भी इंस्पायर कर रही है, बिकॉज द पोएट फियर्स दैट इट इज डिपार्चर में कन्वर्ट ग्रेव इनटू अ लिविंग प्लेस। जो इसका डिपार्चर होना है ना, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिविंग प्लेस में। एंड अ फियर अ डार्कर रियलिटी, रियलिटी में चेंज हो जाएगा। जैसे ये शैडो आते हैं ना, तो ऐसे ही इन्होंने चले जाना है, ठीक है। ये यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है। बेसिकली इस स्टेंजा में वो ये कहना चाह रहा है कि इंसान इमॉर्टल है, उसकी फीलिंग्स इमॉर्टल है, ठीक है। उन्होंने हमेशा के लिए नहीं रहना, उन्होंने चले जाना है। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली इसको समझते हैं।
while yet a boy. I sought for ghosts and spat, though many a listening chamber, cave and ruin, and starlit wood with fearful steps pursuing, hopes of high talk with the departed dead. I call on poisonous names which our youth is fed. I was not heard. I saw them not, when musing deeply on the lot of life at that sweet time, when winds are wooing all vital things that wake to bring news of birds and blossoming. Sudden, their shadow fell on me. I shrank and clasped my hands in ecstacy. अब यहाँ पे कहता है कि अगर कोई लड़का है तो इट्स इम्पॉसिबल कि ही कैन टॉक विद गोस्ट, ही कैन कम्युनिकेट विद गोस्ट। तो ये वो कहता है कि ये एक इम्पॉसिबल सी बात है कि डेड लोगों से बात की जाए। शैले यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है कि जो उसका बिलीव है उसको वेरीफाई करे। उसने बहुत से अपनी ज़िंदगी में एम्प्टी चैम्बर, ठीक है, मज़ार, कब्रें, सारे उसने विजिट किए, ठीक है। होप्स ऑफ हाई टॉक विद द डिपार्टेड डेड, उसने कोशिश की कि जो मुर्दा लोगों हैं उनसे बात की जाए। इसने क्या किया, इसने वो जो उनको बुलाने के लिए, गोस्ट वगैरह को बुलाने के लिए जो मैजिक पावर्स यूज़ की जाती हैं, इसने वो भी कोशिश की, मेडिएशंस किए नेचर के साथ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसने बर्ड से बातें करने की कोशिश की, डिफरेंट काइंड की चीज़ें की जिससे वो इन चीज़ों से बात कर सके, ठीक है। न्यू ऑफ बर्ड्स एंड ब्लूसम्स, इसने बर्ड्स एंड ब्लूसम्स मेक देयर अपीयरेंस, ठीक है। कोशिश उसने बहुत की इन चीज़ों से बात करने के लिए। सडनली ही बिकेम अवेयर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जब इन चीज़ों को फाइंड कर रहा था तो उसे ब्यूटी की अपीयरेंस की रियलिटी मालूम हुई। तो उसने ये परसीव किया कि ये जो ब्यूटी है ना, इसका एक्सपीरियंस, इसकी खुशी उसको पहले कभी नहीं मिली। जब भूत वगैरह को देखने की कोशिश की तो इसने कहा आई वॉज नॉट हर्ड, आई सॉ देम नॉट, उसने नहीं देखा उनको, ठीक है। फिर जब उसने ब्यूटी को पहचाना है ना, तो उसने उसको जाना है, तो उसने उसको अप्रिशिएट किया। आई वो डेट आई वुड डेडिकेट माई पावर्स, उसने कहा कि जब मैंने ब्यूटी को पहचान लिया ना 5 स्टेंजा में, तो अब मैंने क्या करना है, अपनी पावर्स किसको, ब्यूटी को, इंटेलेक्चुअल जो ब्यूटी है ना उसको उसने डेडिकेट कर दिया। 5 का और 6 का आपस में कनेक्शन है स्टेंजा का। तो दी एंड दाइन हैव आई नॉट केप्ट द वो, उसने सारी कस्में खाने की कोशिश की है, ठीक है। उसने ये वादा किया है कि मैंने जो है अब ये निभानी है। With beating heart and streaming eyes, even now I call the phantoms of 1,000 hours. जो 1,000 hours उसने उन चीज़ों को सर्च करने में गुजारे, ठीक है, each from his voiceless grave. They have in visions bowers of studious weal or love's delight. Outwatch with me the envious night. They know that never joy illume my brow. Unlike with the hope that though world is free, this word from its dark slavery, that though, O awful love lines, would I escape with it, these words cannot express. ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो घंटे मैंने गुजारे हैं इन बात की गवाही है कि मैंने रातें जागी हैं, ठीक है, और मैंने किताबें छांट मारी हैं, मैंने डिफरेंट बुक्स पढ़ी, नॉलेज गेन किया, बट ही नेवर बिकेम फॉरगेटेबल ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। वो तो वो भूल सकता है बट दिस इंटेलेक्चुअल ब्यूटी ही कांट फॉरगेट। Those hours would testify that whenever he felt happy, he felt the hope that intellectual beauty would liberate this world from the forces of superstitious powers. कहता है कि जब लोगों को इंटेलेक्चुअल ब्यूटी पे यकीन आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग स्पिरिचुअल जो उनके सुपरस्टिशियस है ना, जो उनके तोहमात परस्ती है, जो उनके गलत किस्म के बिलीव हैं, उनसे ये वाली ब्यूटी जो है ना छुटकारा दिलाने में मदद करेगी।
और इसके बेनिफिट ज़रूर होंगे जिसको वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। The day becomes more solemn and serene when noon is past. There is harmony in autumn and a luster in its sky, which through the summer is not heard or seen, as if it could not be, as if it had not been. Though let the power which, like the truth of nature on my passive youth, descendant to my onward life supply its calm to one who worship thee, and every form containing thee, whom spirit fear the spells it bind, to fear himself and love all humans kind. अब ये कहता है कि when the hour of noon has passed, जब ये घंटे जो गुजर जाएंगे और peaceful days जब आएंगे, with the coming of autumn we became conscious of harmony, हमें harmony से इकट्ठे होंगे, luster which were not experienced during summer and which belong only to autumn. For the poet the hour of his noon has passed, ठीक है, उसका ये वक्त गुजर गया है. Seasons of summer is over for him. Now he experiencing serenity, solemnity. What he experienced? Solemnity, harmony, and he is separated from the luster. He is experiencing intellectual beauty, the power upon him, and he feels peaceful. He is a worshipper of intellectual beauty and a worshipper of every shape in which intellectual beauty appears. He testified this. He bent on this. The magic of intellectual beauty has a deep hold on him. It is because of the influence of this beautiful spirit that he loves all mankind and that he is free from arrogance and self-conceit. अब जो arrogance है उसने सारा छोड़ दिया, सारा उसने वर्शिप छोड़ दिया, बुत परस्तों की सुपरस्टिशियस छोड़ दी हैं, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के आगे झुका दिया है, बेंट डाउन कर दिया है. ही फील्स अनसर्टेन ऑफ हिमसेल्फ एंड एडमिट्स दैट इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू मेक मिस्टेक. उसने गलतियां की हैं बट उन गलतियों से इसने अब सीख लिया है, इन चीज़ों को छोड़ दिया है उसने. तो जी ये एक हॉली किस्म की जो है हमने पोएम पढ़ी है. सो गाइस, today we discuss about Percy Bysshe Shelley, A Hymn to Intellectual Beauty. It's basically about the sacredness of intellectual beauty. The poet is very much inspired with intellectual beauty and the message of this poem to bend down in front of great powers. He leaves all his superstitious things, and in the last he accepted his mistakes. So this is the lesson of today. If you like our channel, our videos, kindly share it, watch it, subscribe it, and comment in the comment section. Your comments motivate us to make more videos. So, Allah Hafiz, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ.